नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो में मैं आपको कांजी बड़ा बनाने के लिए बता रही हूँ। तो कांजी बड़ा के साथ साथ देखिए मैं दही बड़े भी आपको बता देती हूँ कि किस तरह से बनानी है। ये होली के मौके पर हर घर में बनाई जाती है, ये बहुत खास रेसिपी है। तो आइए इस रेसिपी को आपको दिखाती हूँ। तो इसकी सामग्री इस तरह से है, देखिए मैं इस तरह से राई ली हूँ। आपको कांजी बड़ा बनाने के लिए राई की ज़रूरत होती है। तो देखिए इस तरह से राई और सरसों में फ़र्क यही है कि काली सरसों होती है जो बड़ी बड़े दाने की होती है, और ये लाल लाल होते हैं राई, तो राई छोटे दाने की होती है। तो कांजी बनाने के लिए मुझे राई चाहिए। तो देखिए मैं 1.5 चम्मच राई ली हूँ इस तरह से। और देखिए 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये 1/2 टीस्पून मैं हींग ली हूँ। 1/2 टीस्पून इसलिए ली हूँ कि मैं कुछ कांजी में डालूंगी और 1 चुटकी इसकी स्मोक करने के लिए हींग को मैं रखूंगी, इसलिए मैं 1/2 टीस्पून ली हूँ। और ये देखिए 1/2 टीस्पून काली नमक है और 1 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1/2 टीस्पून देखिए काली मिर्च है, इसे भी मैं पाउडर बना लूँगी राई के साथ। और स्मोक करने के लिए ये सरसों तेल ली हूँ। तो आइए सारी सामग्री को मैं पहले आपको दिखाती हूँ, आप किस तरह से बनानी है वो आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरी सारी सामग्री तो पाउडर है। अब मैं राई और काली मिर्च की पाउडर बना लेती हूँ। मैं इसे मिक्सर जार में डाल करके देखिए इस तरह से पाउडर बना करके तैयार कर लेती हूँ पहले। तो देखिए इस तरह से मैं राई और काली मिर्च की पाउडर बना ली हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह से ही पाउडर बनानी है आपको, दरदरा सा, ना ज़्यादा महीन है और ना ज़्यादा मोटा, बिल्कुल मीडियम में आपको इस तरह से पाउडर बना करके रेडी कर लेनी है। तो आइए सारे मसालों को मैं इस तरह से मिलाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से एक बाउल लीजिए और इसमें राई वाले पाउडर डाल दीजिए। तो देखिए इसमें मेरी राई और काली मिर्च की पाउडर है। अब देखिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली नमक, ब्लैक सॉल्ट। आपको जैसे कि मैं बताई हूँ, देखिए मैं हींग इसलिए थोड़ी ज़्यादा ली हूँ क्योंकि मैं इसकी कांजी में भी डाल रही हूँ। इस तरह से देखिए 2 पिंच में कांजी में डाल रही हूँ और देखिए 2 पिंच में रखी हूँ स्मोक करने के लिए। मैं कोयले की स्मोक करके आपको दिखाऊंगी, उसमें नहीं डालूंगी, इसलिए मैं थोड़ी सी बचा करके रखी हुई हींग को। तो देखिए मैं सफ़ेद नमक छोड़ करके सारी सामग्री इसमें डाल करके मिक्स कर ली हूँ। देखिए इस तरह से सारे पाउडर को आप मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से। मैं जो भी सामग्री ली हूँ 1 से 1.5 लीटर पानी के लिए मैं ली हूँ। अब मैं इसमें देखिए थोड़ी सी पानी डाल करके सारे पाउडर को मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसमें दही भी डाल करके मिक्स कर सकते हैं या फिर पानी से भी मिक्स कर सकते हैं। मैं पानी से ही मिक्स कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से फेंट लीजिए। इसकी सारी मसाले को जब आप इस तरह से फेंटेंगे तो एक बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। और इसे देखिए अच्छी तरह से फेंटिए। एक इसमें चिपचिपा सा देखिए इस तरह से मसाले में एक चिपचिपी जैसी आ जाएगी, तो आप समझिए कि आपके मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो देखिए मसाले में देखिए चिपचिपे जैसे एक इसमें आ गई है। अब मैं मसाले को सारे बॉल में इस तरह से लगा देती हूँ। देखिए पूरे बॉल में इस तरह से लगा दीजिए मसाले को। और बीच में थोड़ा आप मसाले इस तरह से साइड हटा लीजिए। अब इसके बीच में देखिए ये जो खाली जगह है, इस जगह में मैं एक छोटी सी कटोरी बैठा रही हूँ। देखिए इस तरह से कटोरी बैठा दी हूँ। अब मैं गैस पर कोयले को पहले गर्म कर लेती हूँ। तो आइए किस तरह से गर्म करके आपको डालनी है वो दिखाती हूँ। ये मैं इस तरह से एक कोयले के टुकड़े ली हूँ
देखिए कोयला का टुकड़ा हर घर में आपको मिलना मुश्किल है, तो देखिए आप इसके जगह में एक दिए भी ले सकते हैं। आपके घर में जो भी नए या पुराने दिए हैं उसे अच्छी तरह से धो करके साफ कर लीजिए आप, क्योंकि पूजा तो हर घर में होती है, इसलिए आपको दिए, मिट्टी के दिए जरूर मिल जाएगी हर घर में। तो आप कोयले की जगह दिए भी ले करके और इसे गैस पर रख करके जला लीजिए अच्छी तरह से, और इससे भी स्मोक कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास कोयले हैं इसलिए मैं कोयले से ही स्मोक करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से गैस जला ली हूँ मैं, और गैस जला करके इस तरह से कोयले के टुकड़े मैं गैस पर रख दी हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पूरी तरह से गर्म हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, कोयले मेरी बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, गैस को ऑफ कर देती हूँ, इसमें डाल दी हूँ देखिए इस तरह से। और 1 पिंच हींग रखी थी, मैं हींग को डाल रही हूँ पहले, और इसके ऊपर सरसों तेल या आप देसी घी भी डाल सकते हैं, पर मैं सरसों तेल डाल रही हूँ, इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है सरसों तेल से। तो इस तरह से पूरी ढक्कन से ढक दीजिए और इसे अच्छी तरह से स्मोक होने दीजिए। जब इसमें बाउल में पूरे धुएं भर जाएगी तो बहुत अच्छी इसमें फ्लेवर आ जाती है, बहुत अच्छी टेस्ट आ जाती है, और इसकी टेस्ट में तो कोई जवाब ही नहीं होती है, लाजवाब टेस्ट होती है। इसलिए मैं स्मोक करके इसे कांजी को बना रही हूँ। तो स्मोक करने के बाद मैं थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाकर देख लेती हूँ। देखिए पूरी धुएं इसमें अच्छी तरह से भर गई थी। अब मैं इस कटोरी को, कोयले वाली कटोरी को निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें देखिए मसाले में पानी डाल करके इसे मिक्स करूँगी। मैं इस तरह से देखिए आरओ वाटर ली हूँ। आपके घर में अगर आरओ वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर को भी पानी अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिए, बॉईल कर हल्की ठंडा कर लीजिए रूम टेम्परेचर में, उसके बाद आप मसाले में डालिए। तो देखिए मेरी आरओ वाटर है, मैं फिर भी इसे बॉईल कर ली हूँ, बॉईल करके रूम टेम्परेचर में ठंडी कर ली हूँ। और ठंडे करने के बाद देखिए इस तरह से मैं मसाले में पानी डाल करके मिक्स कर लेती हूँ। और देखिए सफ़ेद नमक मैं नहीं डाली थी, तो अभी मैं डाल रही हूँ सफ़ेद नमक। इसमें 1 चम्मच सफ़ेद नमक है। तो देखिए मैं आधी पानी डाल करके मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं मिक्स कर ली हूँ मसाले में गर्म पानी को। अब इसे साइड करके रख लेती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आपके पास अगर मिट्टी की बर्तन है तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आप इस तरह से देखिए कांच की इस तरह से जार ले लीजिए। आपके घर में इस तरह से कांच के जार है तो आप इसमें भी कांजी बना करके आप 3 दिन के लिए इसे खट्टी होने के लिए रख सकते हैं। तो देखिए मेरे पास इस तरह से जार है, तो मैं ये कांजी जो मसाले मिला करके रखी हूँ मैं इसमें ही डाल करके रख देती हूँ। देखिए इस तरह से मैं जार में सारी कांजी को डाल दी हूँ। अब आप इसे अच्छी तरह से चला लीजिए। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिला करके आप इसे गर्म जगह में रख दीजिए। आप इसे चाहे तो धूप में भी रख सकते हैं, या फिर आप अपने किचन में गर्म जगह है तो वहाँ पर भी रखिए। मैं धूप में नहीं रखती हूँ, मैं 3 दिन 4 दिन के लिए मैं अपने गैस के पास खिड़की है तो वहीं पर रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी गर्म सी जगह लगती है, इसलिए मैं अपने किचन में ही रखती हूँ। तो आपको जैसा ठीक लगे आप रख सकते हैं। तो आइए मैं अब 3 दिन बाद आपको दिखाऊंगी कांजी कैसी तैयार हुई है। देखिए फ्रेंड 3 दिन बाद मेरी कांजी बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है कांजी से। मेरी कांजी बिल्कुल रेडी है। आप जरा इसको टेस्ट करके आप देख लें कि नमक आपका ठीक है। आप जो हिसाब से नमक खाते हैं वही हिसाब से डालिएगा। अगर कम बेसी है तो आप अभी इस वक्त डाल सकते हैं कांजी में नमक। तो देखिए मेरी कांजी बिल्कुल रेडी है। कांजी में बड़े डालने के लिए वो आपको बना करके दिखाती हूँ कि किस तरह से बनानी है। तो कांजी को मैं फिलहाल अभी साइड करके रख दे रही हूँ। तो देखिए कांजी बड़े बनाने के लिए मैं 1 कटोरी मूंग की दाल ली हूँ। देखिए इस तरह से धोआ मूंग कह सकते हैं आप इसे। तो ये 1 कटोरी मूंग दाल है और 1 कटोरी ये धोया हुआ उड़द है। इसे बिना छिलके वाली उड़द को हम लोग धोया उड़द कहते हैं। तो ये उड़द दाल है। तो मैं देखिए 1 कटोरी ली हूँ। अब मैं दोनों को मिला करके अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद मैं 5-6 घंटे के लिए इसे भिगो करके छोड़ देती हूँ। तो देखिए दोनों दालों को मैं मिला करके अच्छी तरह से वॉश करके मैं इसे 6 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ दी हूँ, ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। देखिए मेरी दाल बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। देखिए बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। अब मैं पानी से अच्छी तरह से दाल को छान लेती हूँ। छानने के बाद मैं इसे एक अच्छी सी पेस्ट बना लेती हूँ बड़े तलने के लिए। तो
तो देखिए फ्रेंड, मैं दोनों दालों को मिक्सर ग्राइंडर में इस तरह से एक स्मूथ पेस्ट बना ली हूँ। अब मैं इसे 4-5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। फेंटने से क्या होगी, दाल की कलर चेंज हो जाएगी और बहुत ही हल्की हो जाएगी। तो आइए मैं 4-5 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ दाल पेस्ट को पहले। तो देखिए इस पेस्ट में मैं इस तरह से 1 चम्मच भरकर नमक ले लेती हूँ। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च, अदरक की पेस्ट भी डाल सकते हैं या फिर हरी धनिया भी बारीक काट करके डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं। पर मैं ये कांजीवड़ा बना रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ नमक डाल करके इसे अच्छी तरह से फेंट कर स्मूथ कर लेती हूँ। फ्रेंड, आप जब भी पेस्ट को फेंटे तो हमेशा एक साइड से ही इसे फेंटते रहें। इस तरह से क्या होगी, इससे आपकी एयर भर जाएगी। और अगर उल्टी साइड से आप फेंटते हैं तो इसमें एयर नहीं आएगी, तो आपकी बड़े फ्लॉपी नहीं बनेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि जब भी पेस्ट को फेंटें तो एक ही दिशा में ही फेंटें उसे। देखिए बिल्कुल इस तरह से ही एक ही दिशा में ही फेंटें। तो देखिए मेरी पेस्ट कितनी अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ हो गई है। और देखिए कितनी, देख रहे हैं कितनी हल्की लग रही है देखने में। तो आइए अब मैं आपको पानी में डाल करके दिखाती हूँ कि देखिए इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से उंगली पर उठाइए और थोड़ी सी इस तरह से गिराइए। देखिए कैसे तैर रही है पानी में। तो देखिए आपकी पेस्ट अगर इस तरह से पानी में तैर रही है तो आप समझ जाइए कि आपकी पेस्ट अच्छी तरह से फिट गई है और हल्की हो गई है। तो बड़े बनाने के लिए ये पेस्ट बिल्कुल रेडी है। तो आइए मैं बड़े बनाने के लिए आपको बताती हूँ। तो देखिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में देखिए इस तरह से ऑयल डाल दी हूँ। ये मेरी रिफाइंड ऑयल है। मैं रिफाइंड ऑयल में ही बड़े को फ्राई करूँगी। ये मेरी पुरानी वाली कढ़ाई है, मैं इसी में ही फ्राई करती हूँ। तो देखिए मैं इसमें फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। जब तक तेल गर्म हो रही है तब तक आइए मैं बड़े डालने के लिए पानी को रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए मैं एक भगोने ली हूँ और भगोने में मैं इस तरह से हाफ भगोने देखिए मैं पानी ले ली हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ नमक। देखिए 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, सफ़ेद वाली नमक है। और 2 पिंच हींग डाल रही हूँ। अब मैं नमक और हींग को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मिक्स करके मैं साइड में रखती हूँ और पकौड़े तल करके मैं गरम गरम पकौड़े इसमें डालूंगी पकौड़े को फूलने के लिए। तो देखिए तेल भी गरम हो गई है और पकौड़े तलने के लिए आप सबसे पहले हाथ को अच्छी तरह से इस तरह से भिगो लीजिए। हाथ को भिगो करके तभी आप पेस्ट को लेकर के डालें। पहले मैं थोड़ी सी पेस्ट डालकर चेक कर लेती हूँ। देखिए तेल बिल्कुल गर्म हो गई है। मैं इसे निकाल लेती हूँ बाहर। तो जब भी पकौड़े तले तो आप हाथ को अच्छी तरह से भिगो लीजिए ताकि आपके हाथ में चिपके नहीं। और इस तरह से छोटे छोटे पकौड़े मीडियम साइज के, आप छोटे या बड़े जिस साइज के लेना चाहते हैं लीजिए। मैं मीडियम साइज के इस तरह से डाल रही हूँ। देखिए, और गैस के फ्लेम बिल्कुल हाई रखिए। हाई फ्लेम पर ही ये पकौड़े तली जाती है। तो देखिए सारे पकौड़े कितनी अच्छी सी गोल गोल हल्की हल्की बनी है। अब मैं सभी पकौड़ों को धीरे धीरे इस तरह से पलट लेती हूँ। आप हल्के हल्के तेल को इस तरह से कीजिए तो सारे पकौड़े आपके इस तरह से पलट जाएंगे। तो देखिए पकौड़े बिल्कुल रेडी है इस तरह से, जैसे कि देख रहे हैं बड़े बहुत अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं इसे तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। इस तरह से तेल से साइड कर करके निकालें। तो देखिए पकौड़ों को इस तरह से निकाल करके प्लेट पर रख लीजिए। देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैं सारे बड़े को छान करके निकाल लेती हूँ। अब मैं ये तले हुए बड़े पानी में डाल देती हूँ। मैं जब तक इन्हें फूलने के लिए पानी में डाली हूँ तो आइए बचे हुए बड़े भी मैं तलकर निकाल लेती हूँ। फ्रेंड, आप अगर दही बड़े बनाने चाहते हैं तो दही बड़े के भी सेम प्रोसेस यही है। दाल को भिगो लीजिए और भिगोने के बाद इसे अच्छी तरह से एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए और तेल में इसी तरह से तल करके निकाल लीजिए। तो दही बड़े बनाने के लिए आपकी बड़े
बड़े साइज की होनी चाहिए थोड़ी। ये मीडियम साइज की है क्योंकि इसकी कांजी बड़ी बना रही हूँ मैं। तो देखिए कांजी बड़े के बड़े मैं इस तरह से मीडियम साइज के पीस में देखिए फ्राई की हूँ। देखिए इस तरह से मीडियम साइज के पीस में। और इसी के साथ मैं देखिए दही बड़े के लिए भी आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बड़े बनाने की प्रोसेस सेम बिल्कुल एक ही है। आप दही बड़े के बड़े बनाएं या फिर कांजी बड़े के बड़े बनाएं, तो देखिए फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप वो छोटे साइज में बनाइए या फिर मीडियम साइज में बनाइए। और ये देखिए दही बड़े के लिए बड़े मैं इस तरह से थोड़ी बड़े साइज की बनाई हूँ, क्योंकि दही बड़े में थोड़े बड़े साइज की बड़े रहते हैं, तो देखने में भी खूबसूरत लगती है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए मैं थोड़ी बड़े साइज की बनाई हूँ। तो देखिए कांजी बड़े के लिए मैं जो भी बड़े फ्राई की हूँ सब मैं देखिए इस तरह से पानी में डाल दी हूँ। आपको दिखाती हूँ। देखिए पानी में कितनी अच्छी तरह से देखिए फूल चुकी है, कितनी सॉफ्ट हुई है, देखिए कितनी स्पंजी है, देख रहे हैं बहुत स्पंजी है। और मैं इसे आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी फ्लॉपी है, देखिए अंदर देखिए इसके अंदर भी कितनी सारी देखिए एयर पॉकेट बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट बनी है ये। और दही बड़े के लिए जो बड़े मैं इस तरह से तल कर रखी हूँ, मैं इसे भी पानी में डाल देती हूँ। पहले मैं कांजी बड़े के बड़े निकाल करके रख लेती हूँ, फिर ये दही बड़े वाले बड़े भी मैं पानी में डाल दूंगी। तो देखिए फ्रेंड, मेरी 3 दिन में कांजी बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। अब मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ किस तरह से सर्व करनी है। तो देखिए पहले मैं कांजी को अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ, सारे मसाले इसके अंदर में बैठ जाती है। तो मैं इस तरह से चम्मच के द्वारा देखिए फेंट लेती हूँ अच्छी तरह से। मैं इस तरह से बॉल में डाल रही हूँ। कांजी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। सरसों, हींग और काले नमक जीरे की खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो देखिए इस तरह से मैं बॉल में कांजी ढाल करके रख ली हूँ। अब मैं इसमें देखिए बारीक बारीक बिल्कुल चॉप करके रखी हूँ पुदीने की पत्तियां हैं, ये फ्रेश पत्तियां हैं, मैं इसे डाल रही हूँ। पुदीने की पत्तियां डालने से बहुत अच्छी फ्लेवर आती है और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। आपके पास अगर पुदीने के पाउडर हैं तो पुदीने के पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ्रेश पत्तियां थी तो फ्रेश पत्तियां ही मैं बारीक चॉप करके डाली हूँ। देखिए इस तरह से बड़े को इस तरह से हल्के से पुश करके इसके पानी निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से पानी निकाल लीजिए और बड़े को इस तरह से कांजी में डाल दीजिए। देखिए इस तरह से हल्के हाथों से दबा करके इसकी पानी में निकाल लेती हूँ पहले। उसके बाद बड़े को मैं कांजी में इस तरह से डाल करके छोड़ देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, एक बाउल में मैं कांजी बड़े डाली हूँ और दूसरी बाउल में जो मैं कांजी निकाल कर रखी हूँ मैं इसमें बूंदी डाल करके आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि अगर झटपट आप कांजी बना करके खाना चाहते हैं तो आप इस तरह से रायते बनाने वाली जो बूंदी आती है ना, इसे भी डाल करके आप खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है खाने में। देखिए इस तरह से बूंदी डाल लीजिए। तो आप कांजी को इस तरह से बूंदी डालकर भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप घर में अगर बड़े बनाए हैं तो इस तरह से कांजी बड़े बना करके भी सर्व कर सकते हैं। तो ये होली में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब डिश है, हर घर में बनाए जाते हैं, इन्हें बहुत पसंद करते हैं हर घर में। तो आप भी इसे बनाइए। तो आइए मैं इसके साथ साथ आपको दही बड़े भी बनाकर दिखाती हूँ कि इसी बड़े से किस तरह से मैं दही बड़े भी बनाती हूँ। तो देखिए आप लोगों को कांजी बड़ा के साथ साथ दही बड़े बनाकर दिखाने के लिए मैं देखिए कुछ बड़े साइज के भी बड़े इस तरह से तलकर निकाली थी। देखिए इसे भी मैं पानी में डाल दी हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट हुई है, दिख रहे हैं, देखिए कितनी सॉफ्ट है ये बड़े, बहुत ही स्पंजी और बहुत ही सॉफ्ट है ये। अब मैं आपको इसकी दही बड़े बना करके दिखा रही हूँ। तो दही बड़े बनाने के लिए मैं देखिए ये मेरी होममेड दही है, मैं घर में ही इसे दही को बनाई हूँ। और इसमें देखिए मैं चीनी डाल करके 1 चम्मच चीनी डाल दी हूँ और चीनी डाल करके इसे एक स्मूथ बना ली हूँ। देखिए इस तरह से फेंट करके, आप भी इसी तरह से फेंट कर एकदम स्मूथ बना लीजिए। अब मैं इन्हें बड़े पर डाल रही हूँ। देखिए
अच्छी तरह से दही डाल दीजिए बड़े के ऊपर। देखिए मैं दही बहुत अच्छी तरह से डाली हूँ, पूरा भर भर कर। और देखिए मैं इस तरह से दही बड़े के सामग्री ली हूँ डालने के लिए। ये हरी चटनी बनाकर रखी हूँ, ये मैं दही से बनाई हूँ हरी चटनी दही बड़े में खाने के लिए, तो मैं इसे भी डाल रही हूँ। तो देखिए चाट में और दही बड़े में खाने के लिए मैं इस तरह से इमली की चटनी बनाई थी, मैं इसे भी डाल रही हूँ दही बड़े में। ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, इसके बिना आपकी दही बड़े बिल्कुल अधूरी लगेगी। तो आप भी इस चटनी को, इमली की चटनी जरूर आप भी बना लीजिए दही बड़े में खाने के लिए और चाट में खाने के लिए। मैं इसकी वीडियो भी अपने चैनल में डाली हूँ, आप उसे जरूर खोल करके देखिए और इस चटनी को जरूर बना लीजिए आप। तो देखिए 1 पिंच मैं सफ़ेद नमक डाल रही हूँ, 1 पिंच काली नमक डाल रही हूँ, 1 पिंच जीरा पाउडर, 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर और इसके ऊपर देखिए मैं इस तरह से कुछ अनार के दाने ली हूँ, अनार के दाने डाल रही हूँ। आपके पास अगर महीन बेसन की सेव है तो सेव भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं अनार दाने डाल रही हूँ। आपके पास पुदीने के पत्ते हैं तो पुदीने के पत्ते डालिए। मैं इस तरह से देखिए बारीक चॉप करके रखी थी पुदीने के फ्रेश वाली पत्तियां हैं, मैं इसे डाल रही हूँ। अगर आपके पास धनिया की पत्तियां हैं वो भी डाल सकते हैं। तो लीजिए दही बड़े भी बिल्कुल रेडी है। आप इस तरह से बनाकर कांजी बड़े दही बड़े आप होली में अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छी लगेगी और बहुत ही टेस्टी बनती है ये कांजी बड़े और दही बड़े। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड, कांजी बड़ा बिल्कुल रेडी है। मैं 2 टाइप से कांजी बड़ा आपको बताई हूँ, एक बड़े बना करके और आप कांजी बड़े बना रहे हैं। तो अगर सिर्फ कांजी बनाए हैं तो आप इस तरह से बूंदी डाल करके भी खा सकते हैं। ये आपको मार्केट में भी बूंदी मिल जाती है या फिर आप घर में भी इसी बूंदी को बना सकते हैं। ये रायते जो बूंदी की बनती है वही वाली बूंदी है। और देखिए कांजी बड़े के साथ साथ मैं आपको दही बड़े भी दिखा दी हूँ कि देखिए इस तरह से दही बड़े भी आप बना सकते हैं। तो होली के मौके पर कांजी बड़े दही बड़े तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दी जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है। इसे हर घर में बनाए जाते हैं, हर कोई पसंद करते हैं, इसलिए मैं कांजी बड़े और दही बड़े की आपको वीडियो दिखा रही हूँ। आप इसे ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको दही बड़े और कांजी बड़े कैसी लगी खाने में। तो आइए मैं कांजी बड़े को आपको सर्व करके दिखाती हूँ। पहले तो देखिए इस तरह से बाउल लीजिए, बाउल में आप इस तरह से कांजी बड़े सर्व कीजिए। देखिए इस तरह से कांजी बड़े आप सर्व कीजिए और अपने फैमिली को, अपने गेस्ट को इस तरह से सर्व करके खिला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फायदेमंद होती है कांजी। जैसे कि आप होली के मौके पर बहुत तरह से ऑयली चीज़ें खाते हैं, बहुत तरह से पकवान खाते हैं, तो इसे डाइजेस्ट भी करने में बहुत फायदेमंद होती है और इससे आपके मुंह की स्वाद भी बहुत अच्छी हो जाती है, चटपटी। तो आप इस कांजी बड़े को जरूर बनाइए और होली के मौके पर आप कांजी के साथ एंजॉय कीजिए। और इन्हीं के साथ साथ देखिए मैं दही बड़े भी बनाई हूँ ऑलरेडी। मैं देखिए इस तरह से प्लेट में आपको सर्व करके ही दिखाई हूँ। तो देखिए मैं एक दही बड़े आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट दही बड़े बने हैं, देखिए कितनी सॉफ्ट स्मूथ दही बड़े हैं। देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है दिखने में, जितनी अच्छी लगती है दिखने में उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी होती है। दही बड़े तो हर कोई खाना पसंद करते हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखिए और मैं जिस तरह से आपको कांजी बड़े और दही बड़े बनाने के लिए बताई हूँ, आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइए और बना करके खाइए और होली पर एंजॉय कीजिए। थैंक यू दोस्तों।